हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं और आज पानी बरस रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ये चारों जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या पूछिए। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत छोटे है आपका, बहुत ही छोटी सी जगह में लग जाएगा। इसको मेल, इसको फीमेल। मेल है आपका ये 10% और ये है 8% और दोनों के लिए 9% इसका एलिगेशन निकालेंगे तो 1% इसका भी 1%। अगर हम इसको 1:1 लिख दें और इसको जब हम जोड़ देंगे तो 2x बराबर टोटल कितना है 8000। x बराबर ये 8000 बटे 2 यानी कि आपका 4000। 2 से ये कट जाएगा, 2 चाकू 8, 4000 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों का अनुपात जब बराबर है, एक एक अनुपात है, तो 8000 में 4000 पुरुष हैं और 4000 महिलाएं हैं। तो पुरुषों की संख्या पूछी तो यहाँ पर लिख देंगे पुरुषों की संख्या। आपका सवाल लग गया है। अगर वो स्त्रियों की संख्या पूछते तब भी आपकी 4000 ही आती। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, किसी नगर की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15%। इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में महिलाएं कितनी थीं। हम इसको दो तरह से आपको बताएंगे। पहले तो आप एलिगेशन से ही सीख लीजिएगा। मेल है और फीमेल है, तो मेल के लिए कितना बढ़े हैं पहले ये 10% और फीमेल के लिए ये 15%। ठीक है, अब दोनों का इन्होंने टोटल का तो दिया नहीं है परसेंटेज बढ़ने का, जैसे ऊपर दिया था इसमें नहीं दिया, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 5000 लोग थे आपके, 5000 में ये 5600 हो गए, यानी कि अंतर आपका 600 है। इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो 600 अंतर तो किससे बढ़ा था, ये 5000 से। परसेंटेज के लिए 100, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 5 से 12 काट देंगे, 5 से 60 काट देंगे तो 12% आ जाएगा। ये आपका 12 का जब लगेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका ये 3%, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 2%। और जब हम इसको लिखेंगे तो 3:2 और हम जब इसको जोड़ लेंगे तो आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसके साथ x लगा ले रहे हैं। टोटल आपका जो दिया गया है जो 5x हो गया, तो 5x के लिए कितना है आपका 5000। तो यहाँ से x बराबर ये 5000 बटे 5, 5 से काट देंगे तो 1000 आएगा। जब आपका 1000 आ गया और पूछा है उन्होंने महिलाओं की संख्या, तो ये आपकी महिला है 2%, 2 वाली, तो x के लिए इतना है, तो महिलाओं की संख्या ये 2x हो जाएगी। तो 2 गुणे आपका 1000 बराबर 2000 महिलाएं हो जाएंगी। ये आपका आंसर होगा 2000। ऑप्शन नंबर ए दिया है। बहुत आसानी से लगाइएगा, समझ के लगाइएगा। अभी यही सवाल हम आपको 2 लाइन में ही भी लगाकर दिखाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा। पहले यही देखिएगा, फिर हम बताते हैं इसको। दूसरा हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको दूसरी तरीके से बताएंगे और बहुत ही अच्छा मेथड है। एक मेल है, एक फीमेल। तो आपको करना क्या है, ये 10% है और ये 15% है। कितना दिया है, 6000 से 6000 था, 5000 सॉरी, 5000 से 5600 हुआ। इनमें अंतर कितना है, अंतर है 600। इनमें अंतर कितना है, 5% है। बस अब आपको अंतर वाला ध्यान रखना है। अंतर वाले में 600 ऐसे लिख देंगे, राइट। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सवाल यहीं पर लग जाएगा। अंतर वाला जो है वो आपने लिख लिया 600
और इसमें 2 जीरो या 100 का गुणा आप समझिएगा, 2 जीरो अपने आप से बढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी अंतर निकलेगा 2 जीरो बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे पूछा क्या, महिलाएं अगर पूछी गई हैं तो पुरुष वाले परसेंटेज से गुणा करना है, और अगर पुरुष पूछा गया है तो महिलाओं से गुणा करना है। तो महिलाएं पूछी गई हैं तो पुरुष ये हैं, तो पुरुष का गुणा किस में होगा, 5000 वाले, इसको हम गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये 50,000 आ जाएगा। इसको हम घटा देंगे, जब हम इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा। जैसे ही ये 10,000 आएगा तो जो आपका परसेंटेज का अंतर निकला है उसका भाग दे देंगे। अब हम उसका भाग दे देंगे तो किसकी संख्याएं आ जाएंगी, महिलाएं बराबर ये 10,000 बटे अंतर कितना है 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2000 महिलाएं। आंसर आपका आ चुका है। आप इसको बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा। दोनों मेथड हमने आपको बताए हैं, इससे भी आपका बहुत आसान लग जाएगा। बस ध्यान रखना है कि अंतर अगर आपका जो आता है अंतर लिख लीजिएगा और 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा या 100 का गुणा कर लीजिएगा, बात एक ही है। फिर अगर महिला पूछी है तो आप पुरुष का गुणा करिएगा, अगर पुरुष पूछा जाता तो हम महिला का गुणा करते। करना इसी में गुणा, इसमें नहीं, बढ़ने वाले पे नहीं। जो हमारे लोग थे, महिला पूछे तो पुरुष का गुणा, पुरुष पूछे तो महिला का गुणा करके घटा दीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है ये संख्या अगर बड़ी आ जाए तो इसमें से इसको घटाइएगा, अंतर हमें चाहिए। जो अंतर आएगा तो जो आपका मेल और फीमेल में परसेंटेज में अंतर दिया है उसका भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। का अंतर जो है आपका कितना हुआ, 1300, ठीक, यानी कि 1300। तो 1300 किससे आया है, 15,000 से, गुणे आपका 100, 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो 130 बटे 15, 5 दियो 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 यानी कि 26 बटे 3। 3 का इसमें अगर हम भाग देना चाहें या इतने लिखा रहने दीजिएगा तो हम इसको लिख लेते हैं 26 बटे 3%। तो इसको जब हम करेंगे तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 10 माइनस 26 बटे 3 एक ब्रैकेट में, और जब हम इसमें से घटाएंगे तो 26 बटे 3 माइनस 8, तो 3.30 में से आपका इतना जाएगा तो 4 बटे 3, और ये अनुपात 8 तियां 24 हो जाएगा, 2 बटे 3। आधार दोनों के बराबर हैं, आप देख सकते हैं, तो 4:2 हो जाएगा, इसका 2:1 हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो 3x बराबर आपका ये 15,000 आएगा। तो x बराबर 15,000 बटे 3, 3 पछे 15 यानी कि आपका 5,000 को पूछा है। तो आप महिलाएं देख सकते हैं, महिलाएं यही वाली तो आ रही हैं महिलाएं, तो महिलाएं का 1 पॉइंट है तो यानी कि x है, तो x का 5,000 आ गया। यही महिलाओं की संख्या होगी, महिलाओं की संख्या बराबर ये 5,000। अगर वो पुरुषों की पूछता तो 2 है तो 2x हो जाता, 2 का हम 5 में गुणा कर देते, 5 दूनी 10,000 आ जाता, आपका आंसर पुरुषों का भी आया था। तो ये मेथड अभी हमने आपको बताया। इसके बाद अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी लगाएंगे, इसको नोट करिएगा। अभी बताया था वो बहुत जल्दी लगेगा। तो मेल और फीमेल, मेल फीमेल, मेल कितना है आपका 8% और 10%, ये 8 है और ये 10 है। कितने से कितना बड़ा है आपका, ये 15,000 से 16,300। अंतर इन दोनों में आपका 1300 है, इसमें अंतर आपका 5% है। तो आप ये देखिएगा कि अंतर वाला आप 1300 पहले लेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि स्त्रियों को पूछा गया है तो पुरुष से गुणा होगा, तो पुरुष हमारा ये है और इसका इससे हम गुणा करेंगे तो 15×8 120, पहले 3 जीरो लगा देंगे तो 120, और इसको हम घटाएंगे
तो आपका कितना बचेगा 1000, क्या जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 ही जीरो बचेंगी, सही है। तो आपका कितना आ जाएगा 10,000। अब जब 10,000 आ गया तो यहाँ पर हमें जो निकालना है महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या हमने आपको बताया था कि किसका हम गुणा करेंगे, जो परसेंटेज का अंतर है 5 दूनी कितना होता है 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2000 आएगा। इसका अंतर कितना 10,000 आ रहा है, तो 10,000 का 5,000 आना चाहिए। 10 अंतर, अरे अंतर 2 है, सॉरी अंतर 2 है, तो यहाँ पर 2 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 5,000, तो देखिएगा 5,000 आपका उसमें भी आ रहा था, 5,000 इसमें भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्लियर, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मिटा देते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौथा देखिएगा ध्यान से कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि होती है तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या, देखिए चौथा जनसंख्या, ये तो बहुत सिंपल है। तो टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी 18,000। पहले वृद्धि की बात कर रहा है तो 10% यानी कि 110 हो गया बटे 100 हो गया। दूसरे वर्ष में 20% की यानी कि 120 हो गया बटे 100 हो गया। बस 2 ही वर्ष की बात है। तो ये 2 जीरो से ये आपके 4 जीरो फिनिश हो गए। तो आपका 180 × 11 × 12, तो 180 × 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 18 गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 57, 18 कम 18 और 5 23, 23,760। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, 2 वर्ष पहले, ठीक है। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताओ, यह जनसंख्या है कितनी है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर वर्तमान की बात कर रहा है और 4% वार्षिक दर की कमी कर रहा है, तो कमी के लिए आप क्या करेंगे, पहला देखिएगा वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। जब हम वर्तमान जनसंख्या निकालेंगे तो हमारी जो जनसंख्या थी वो 62,500 थी। अब वो ये कह रहा है कि 4% वार्षिक दर की कमी, तो 2 वर्ष का था, तो 4 वर्ष कम होएगा 100 में, तो कितना बचेगा 96। तो 2 बार आप क्या लिखेंगे 96 बटे 100 और गुणे 96 बटे 100। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 4% की कमी हो गई, तो 96% बचा, तो 96 में से आपका 96% बचा, परसेंटेज का 96 बटे 100 हो गया, यानी कि 2 बार था तो हमने 2 बार कर दिया। अब इसको हल कर दीजिएगा, वही आपका आंसर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 से भी काट सकते हैं, 25 चौकू 100 और 25 में 25 बार जाएगा 625 हो जाएगा। 4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, तो आपका आ जाएगा 25 गुणे 24 गुणे 96। 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 चौकू 100, 25 दूनी 50 और 10 60 हो गया, गुणे आपका 96। ये 2 जीरो लगा देंगे, 6 का 6 में करेंगे 36 आ जाएगा, 6 में 54 और 3 57, यानी कि 57,600 जो है वो जनसंख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट देखिएगा,
देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि ये जनसंख्या 2/1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, दिया है दूसरे में 2/1/2, इसको पहले बदल लीजिएगा, यानी कि 5/2%। और जब हमारी ये क्या है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, और इसमें जब हम वृद्धि 100 जोड़ेंगे वृद्धि के लिए, तो वृद्धि के लिए आप 100 प्लस इसको अगर आपको जोड़ना तो 2 दूनी 4 लग जाएगा और 2 पंचे 10, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि इतना आपका आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 102.5 कर सकते हैं, इतना प्रतिशत, ठीक है, वृद्धि के हिसाब से। तो वृद्धि के हिसाब से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमें जनसंख्या निकालना है 3 वर्ष बाद के लिए, तो पहले आपका जो दिया गया है वो आपका 64,000 दिया गया है, और 3 बार आपको ये लिखना है, कितना, 102.5/100 गुणे 102.5/100 और गुणे 102.5/100, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, आपका ये 64 गुणे ये आपका इतना, फिर इतना और फिर इतना, और बटे आपका 1000 था, और आपका सब में से 1-1 जीरो जो हुआ तो 1000 नीचे आ गया। अब इसको अगर आपको काटना है, इसको काट पीट कर लीजिएगा, आंसर जो है वो आपका ये आ जाएगा, ये 68,921। कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, चलो निकाल के दिखा देते हैं। हटिएगा, 25 से काट लीजिएगा भाई, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 बच्चे कितना, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 ये आपका 41, 64, 4 से काट लीजिएगा, 10, ये 10, तो 4 चक्कू 16 हुआ, 16 चक्कू 64, तो आपका आया 4 गुणे 10 25 गुणे 41 गुणे 41 बटे आपका हुआ 100। अब हम काट सकते हैं 25 चक्कू 100, और ये 25 चक्कू 100 50, 25 से कम 25, और ये 4 से 4 कट गया, इनका गुणा कर लीजिएगा, 41 गुणे 41 गुणे 41, तो आंसर आपका 68,921 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ही करना है। एक चीज़ और हम इसमें बता देते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर दशमलव में लगाए, अगर इसको आप वृद्धि को अगर बदलना है तो बटे में भी कर सकते थे। 100 प्लस 5 बटे अगर हम 2 कर देते तो ये कितना हो जाता, 200 हो जाता। 200 में 5 जोड़ते तो 205 बटे कितना हो जाता, 2। ये अगर रख लेते तब भी वही आंसर आता। तो जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं, इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक नगर की जनसंख्या 9,000 है। यदि प्रथम वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि 20% तथा दूसरे वर्ष में 16 सहित 2/3% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिएगा इसको किस तरीके से लगाना है। तीसरा है, डायरेक्ट लगा देते हैं, जनसंख्या पूछा गया है, वृद्धि की बात कर रहा है, तो 9,000 है आपकी, तो आप 9,000 तो लिख लीजिएगा। पहले 20% की वृद्धि, तो जब 20% वृद्धि हुई तो 120 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। दूसरे में कह रहा है कि 16 सही 2/3, तो 16 3 48 और 2 कितना हुआ, 50, 50 बटे 3 हुआ। तो इसको अगर और सरल में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 50 बटे 3 और बटे 100। बात एक ही है, बात इनमें से एक ही है। चाहे ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि इससे ये थोड़ा सरल लग जाएगा, और नहीं तो 100 में आपको 50 बटे 3 जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 90 गुणे 120, ये आपका 3 नीचे आ जाएगा। तो 1 प्लस 50 बटे 3 गुणे 100, 50 से कम 50 दूनी 100, 3 दूनी कितना हुआ, 6 हुआ,
120, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे होगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो 7/6, 6 से हम इसको काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 1800 गुणे 7, 7 का गुणा कर देंगे तो 7 8 56 और 7 1 कम 7 और 5 12, 12,600 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अभी आपने दूसरा क्वेश्चन लगाया था 2 से 1/2 हमने दशमलव में कर दिया था, अगर इसको आप दशमलव में ना लगाएं, इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी आपका लिखा हुआ है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और प्रतिवर्ष 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या बस 10% की है, लेकिन 3 बार कर रहा है तो उसको आसानी से लगा सकते हैं। जिससे अभी क्वेश्चन आपने लगाए होंगे तो आपका ये जनसंख्या बराबर जब निकालेंगे तो आप पहले 64,000 लिख दीजिएगा और कितने की वृद्धि होगी, 10, तो 3 साल के लिए 10 की वृद्धि तो 110/100 गुणे 110/100, तीसरे साल के लिए 110/100 और इसमें आप जीरो जो है 6 गिन लीजिएगा। देखिए 1 2 3 और ये 3 और 3 कितनी हुई, ये 6, ये 6 जीरो कट गए तो आपका 64 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 इसका आप गुणा कर लीजिएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि 64 का पहले 11 में कर लीजिएगा तो 11 44, 11 छंगा 66 और 4 70 हो जाएगा और फिर गुणे 11, फिर गुणे 11, फिर 11 का कर लीजिएगा, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77 गुणे 11, फिर 11 का कर लीजिएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 11 सत्ते 77 और 4 81, 11 सत्ते 77 और 8 85, तो यानी कि 85 184 है कहीं पे, ये है आंसर आ गया। आप आसानी से लगा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, तो जब घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी इतनी थी तो वर्तमान आबादी, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन लगाया है वैसे ही आपको 5वां लगाना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। सीधी सी बात है, 75% मत डाले तो यानी कि 25% मत पड़े ही नहीं, तो यानी कि आपका 100% जो था और उसमें से 75% मत डाले गए, तो जब 75 डाले गए तो 25 डाले ही नहीं गए। आगे पढ़ते हैं, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई ठीक है, तो 2% मत आपके कितने हुए, अवैध घोषित कर दिए गए, ये 2%। जब 2% आपका अवैध घोषित हुआ तो यानी कि आपका 98% वैध घोषित हुआ। ये 2% अवैध हो गया और ये वैध हो गया। इसके बाद वो ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% था। तो वैध मत की बात कर रहा, तो वैध तो मत ये है, इसमें से 75% वैध मत प्राप्त किए और 25 आपके अलग हो गए। यानी कि उसने जितने प्राप्त किए 9,261 किसने प्राप्त किए, इसने 9,261 मत प्राप्त किए। ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा यानी कि आपका सवाल लग जाएगा। देखिएगा अब क्या करना है, तो करना ये है इसमें कि हम x को साथ में ले लेते हैं, तो हमारा सवाल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। तो 75/100 लिखेंगे परसेंटेज के लिए। इसके बाद 98 का नंबर आता है, 98/100 लिखेंगे। और इसके बाद ये अगर इसके लिए ना होता, अगर इनका अंतर होता, जीत दिया होता, तो हम इसके अंतर का परसेंटेज लिख देते। चूँकि इसने 75% के लिए वोट दिया है तो 75 अपान कितना हो जाएगा 100, और टोटल जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो आपके 9,261 वोट। इसको ध्यान रखना।
अब देखिएगा इसको हमें हल करना है, तो आप कर सकते हैं। तो जब आपको हल करना है तो यहाँ पर आपका 75 दिया है, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100, 25 तियाँ 75 और 25 चौकू 100, 2 से और काट लीजिएगा, ये 49 आ जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से x बराबर 9 2 6 1 गुणे ये 4 दूनी 8 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा, बटे 3 त्रिका हम 9 कर लेंगे और गुणे 49, 9 का इसमें हम भाग दे देंगे, 9 एकम 9, ये भाग रहे हैं तब भाग का ही बिंदी, 9 दूनी 18, बचे कितने 2 81, 9 ने 81, 7 से काट के हम देख लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, बचा कितना था आपका 3, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, इसको हम 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो x बराबर आपका आ जाएगा 21 गुणे 800, और इसको हम जब लिखेंगे तो 2 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, फिर नेक्स्ट देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, वैध मतों के, तथा 20% अवैध घोषित किए गए। ठीक, यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। देखिएगा दूसरा बहुत ही अच्छा सवाल। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मान लेते हैं कि 100% है, तो वैध मत की बात तो हम बाद में करेंगे, तो पहले 20% अवैध निकाल दीजिएगा आप। चलिए ये 20% अवैध निकाल दिया, अब वैध कितने बचे 80%। अब आप ये देखिएगा कि 80% आपके जो वैध बचे हैं और कुल मतों की संख्या कितनी है 7500, तो हम इसमें 80% निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कितने वोट चाहिए हैं। तो 80/100, ये 2 0 से 2 0, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि 6000 वोट इसके हिसाब से 80% के हिसाब से 6000 वोट हुआ। 6000 अगर इधर हुआ और 7500 वोट था तो यानी कि अवैध वाला जो हुआ है 1500 वोट हुआ। अब इसमें वो ये कह रहा है कि 55% वैध मत पड़े, तो जब 55 एक को मिल गए तो दूसरे को कितना मिला 45%, यानी कि इसका 45% निकालना, यानी उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। तो दूसरे के सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो दूसरे को मिले, ध्यान से देखिएगा, तो 6000 है और 6000 का 45%, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 लग गया, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, ये आपका आंसर, यानी कि दूसरे वाले को 2700 वोट मिले। इसको ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस खाली जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप वैसे ही वैसे बनाते जाइएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या होगी। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, 100% मान लिया, 60% एक को मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40% मिला। जीतने वाले को वोट मिले हैं 14000 मत, तो इनका अंतर में मालूम होना चाहिए। जब तक अंतर नहीं मालूम होगा तब तक जीत नहीं पता कर पाओगे। तो अंतर इनका दोनों का कितना है 20%, और यही 20% वोट जो जीता है वो कितने के बराबर है 14000। यहाँ से जब हम 1% करते हैं तो 14000
बटे 20 लिख देते हैं, और जब यहाँ से 100% लिखते हैं तो आपका ये 14,000 बटे 20 गुणे कितना हो गया 100, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70, यानी कि आपका जो आंसर आया है, तो जीतने वाले प्रत्याशी का उन्होंने पूछा था कि कितना होना चाहिए, तो 14 पंचे 70, यानी कि सर कितना निकालेंगे हम 60%। ये टोटल वोट हमारा निकल आया। तो जीतने वाले को मिले मत बराबर 70,000 का कितना 60%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 सत्ते 42,000, यानी कि जीतने वाले को जो मिले हैं वो 42,000 वोट मिले। टोटल वोट हमारे कितने थे 70,000 थे। फिर एक बार समझ लीजिएगा 100% मान लेंगे, एक को 60% मिले, 40% बचा। 60% वाला जीत रहा है, यानी कि 20% से 20% के लिए वोट दिया है 14,000, इसका हमने टोटल वोट निकाल लिया 70,000। लेकिन उसने पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए, तो जीत रहा है वो 60%, यानी कह रहा है इसको कितने मत मिले, तो इसका हमने 60% निकाला, तो 42,000। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला तथा 1800 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इसको देखिएगा ध्यान से। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 20% मतदान नहीं हुआ, तो यानी कि आपका 100% था, तो 20% तो मतदान हुआ ही नहीं। तो जब 20% नहीं हुआ तो यानी कि 80% आपका मतदान हुआ। आगे ये कह रहे हैं कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक भाई, 10% मत इसमें अवैध जब घोषित कर दिए गए, तो जब ये अवैध है 10%, तो यानी कि कितना बचा 90% वैध वोट बचा। इसके बाद जब आप ये देखिएगा कि दिए गए जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला, तो वैध मत आपके ये हैं। जीतने वाले को कितना मिला 75% वोट मिला, तो हारने वाले को 25% मिला। तो ये कह रहा है कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो 1800 मतों से जीता, तो इसका अंतर आपको मालूम होना चाहिए। अंतर कितना हुआ इसका 50%। बस यहीं से आपका सवाल लगेगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x गुणे पहले हम 80 बटे आपका 100 लिखेंगे, गुणे फिर 90 बटे आपका 100 लिखेंगे, फिर आपका 50 बटे 100 लिखेंगे, और बराबर जितने वोट दिए हैं वो लिख देंगे कितना 1800। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। 1 3 0 से 1 2 3। ठीक, तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो 1800 गुणे ये 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, यानी कि 100 गुणे 10 है आपका। इसका गुणा कर लीजिएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, गुणे 9 हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 9 दूनी 18, ये 200 आ गया, और ये 0 से 0 4 पंचे 20, x बराबर ये आपका 5000, ये आपका आंसर है 5000। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़ जाए आगे। ठीक है, क्लियर, इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। हम क्वेश्चन ये आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, ये गलती से 5वां नंबर पड़ गया है, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक मशीन, ये खरीदने बेचने वाला है। हालांकि जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन था तो लिख दिया गया, बाकी ये जो हैं जनसंख्या से संबंधित हैं, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना है, लेकिन जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा।
अब आप पहले सवाल को इसको समझ लीजिएगा कि एक मशीन अभी खरीदी गई, बिल्कुल ठीक है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद उसका मूल्य इतना, यानी कि 8 जो है आपका जो 87,480, तो मशीन का क्रय मूल्य यानी कि उसने पहले वाला मूल्य पूछा है, ये आपका जो मूल्य दिया गया है आपका 87,480, तो उसने मशीन के क्रय मूल्य की बात की है। तो देखिएगा इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन सवाल लगा देना है कि जब कमी की बात आए तो हम मान लेते हैं x है और कमी कितनी आ रही है 10%, यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका 90/100। ये प्रोग्राम कितने साल तक चलता है? ये 3 साल तक कंटिन्यू चलता है। तो आप 3 साल तक 10% आप करते चले जाएंगे, गुणे ये 90/100। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये 90 जो आया है 100% में से 10% आप कमी आ गई। जब हम 90 का परसेंटेज निकालेंगे तो 90/100 3 वर्ष यानी कि 3 साल तक है। तो ये पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल कितना इसका था मूल्य? 87,480। इसको आसानी से आप हल कर लीजिएगा, ये 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, 1 2 3, ठीक। यहाँ से x बराबर 87,480 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा 1000, और जो आपका बचा है वो आपका है 9 गुणे 9 गुणे 9। इसे आप 9 से हम काट सकते हैं, 9 से जब हम काटेंगे तो 9 नेम आपका कितना होगा 81, बचेगा कितना आपका 6, तो 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 और 1 0। आप फिर 9 से इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9 भागने जाता, 9 अट्ठे 72 1 0। आप फिर 9 से इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी कि 120। तो यानी कि आपका 120 गुणे आपका ये 1000, यानी कि आपका 12 और ये 4 जीरो लग गई, तो आपका 1,20,000 रुपये जो इसका क्या आया है क्रय मूल्य। इसको इस तरीके से सवाल लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। ये सवाल आप इसको लगाइएगा, जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आपको इस तरीके से लगाना है। लेकिन अब जो 2 3 4 जो हम बताने वाले हैं वो जनसंख्या से संबंधित हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या आपकी जो है वो 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। इसमें 2 सवाल हैं, पूछा एक ही जाएगा। इन्होंने 2 वर्ष बाद पूछा है और दूसरा पूछा है 2 वर्ष पूर्व, तो दोनों आप देख लीजिएगा कायदे से। तो देखिएगा दूसरा है, इसमें कैलकुलेशन की बस सिर्फ बात है, बाकी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या दी है, 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है पहले वृद्धि के लिए। तो 2 वर्ष बाद के लिए आप निकालेंगे, 2 वर्ष बाद, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। तो जब हम 2 वर्ष बाद के लिए जनसंख्या निकालेंगे, जनसंख्या तो क्या करना है, कितनी है टोटल आपकी 1,76,400, कितने 5% की वृद्धि कर रहा है, तो 5% की वृद्धि कर रहा है, कै साल तक कर रहा है 2 साल तक। तो 100 में 5 करेंगे तो 105/100 आ जाएगा। 105 अगर कमी कहता तो हम घटा देते, तो 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से काट लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 चौको 20 होगा, ये आपका 21 हो जाएगा। 4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 441 और 21 में 21 का गुणा करेंगे तब भी आपका 441 आएगा। और जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो आपका 1,94,481 आएगा। यानी कि आपका एक आंसर आ गया, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो होगी वो इतनी होगी। क्लियर? अब वो ये कह रहा है इसी सवाल में कि 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, समझ रहे? 2 वर्ष बाद तो इतनी हो जाएगी। पूर्व के लिए देखिएगा,
पूर्व के लिए क्या लगेगा, 2 वर्ष पूर्व। आपको जनसंख्या निकालना, जब पूर्व की बात कर दे तो आपको x लिखना है। 5% की आपकी वृद्धि हो रही है, तो जब 5% की वृद्धि हो रही है तो 105 बटे आपका 100 गुणे 105/100, टोटल हमारा कितना था आपका 1,76,400। ये 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो पूर्व की बात से इससे मतलब ये है कि इससे जनसंख्या जो है वो कम आएगी, बाद वाली में ज़्यादा आएगी। क्लियर, बस यही 2 चीज़ें आपको मालूम रखना है, बाकी फिर सवाल लगाने में कभी कोई दिक्कत आपको जनसंख्या में नहीं आएगी। आप यहाँ से क्या करेंगे, 5 से आप काट सकते हैं, तो अगर काटना है तो काट लीजिएगा। 5 दूनी 10 और ये आपका 21 और ये 5 दूनी 10, ये आपका 21। यहाँ से x बराबर जब आप लिखेंगे 76 64, ये 00 है, इसको क्या करेंगे हम 100 में बना देते हैं। इसको हमने 100 लिख लिया तोड़ के, और 20 में 20 का गुणा 400, ताकि हल करने में दिक्कत ना हो। ये आपका 21 गुणे 21 है। 7 से आप काट सकते हैं, 7 तियां 21, इसको 7 से काटेंगे तो आपका कितना चला जाएगा, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पना 35, 7 दूनी 14। इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, 13 8 24 और 3 चौक 12, 21 चक्कू आपका होता है 84। अब 4 चक्कू कितना हुआ 16 और 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा। तो मिला लीजिएगा, ये और ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन आता है, देखिएगा एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल थे। एक तो आपका था 2 वर्ष बाद के लिए और एक था 2 वर्ष पूर्व के लिए। बाद के लिए ये सिस्टम लगाइएगा और पूर्व के लिए ये सिस्टम लगाइएगा, सवाल आपका लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में ये आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा, कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या होगी। इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या करना है। अभी आपने लगाया था तो पहले तो हम उसी से ही आपको बता देते हैं, फिर हम इसका एक दूसरा भी आइडिया आपको बताएंगे। जब वृद्धि की बात कर रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए जनसंख्या जब आपको निकालना है तो जनसंख्या बराबर आप क्या करेंगे, कितना है आपका, ये आपका 20,000 और आपका कितना परसेंटेज 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे में 30% की। तो पहले में आपकी 20% हो रही है तो 120/100 लिख देंगे और दूसरे में 30% की वृद्धि हो रही तो 130/100। इसको आप समझ लीजिएगा, परसेंटेज है, 100 का होता है, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में और जोड़ दीजिएगा, आपका 120 हो जाए। अगर कमी कहता 100 में से घटाते 80 हो जाता। तो पहले वर्ष में 20% की, दूसरे वर्ष में 30% की। अब इसको आप 4 जीरो इसको हम काट सकते हैं, ये 4 जीरो आपके कैंसिल। अब आपका 2 गुणे ये 120 गुणे 130, इसका हम गुणा कर लेते हैं, 12 दूनी 24 गुणे 130, 2 जीरो लगा लीजिएगा, 13 चक्कू 54, 13 चक्कू 52 हो गया और 13 दूनी 26 और 5 31, ये आपका आंसर होगा 31,200, ये आपका आंसर। क्लियर। इसका एक हम और आपको आइडिया बता देते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान तरीके से हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, तो देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक देखिएगा, सबसे पहले आपका 20% है, तो देखिएगा 20% का मतलब होता है, यानी कि 20/100 लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे, यानी कि 1/5। दूसरा है आपका 30%, 30% के लिए क्या लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे, 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 कितना हुआ 10, राइट। अब आप ये देखिएगा, तो पहले वर्ष के लिए फर्स्ट 5, पहले वर्ष के लिए ये 5 है
5 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 6, यानी कि 5 वर्ष और 1 वर्ष के लिए 6 वर्ष हो गया। सेकेंड के लिए 10 है तो 10 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, कितना आया 50 और 13 छंग 78। अब आप ये देखिएगा जो टोटल दिया गया है इसमें जनसंख्या वो कितनी है 20,000, यानी कि 50 के लिए कितनी है 20,000, तो 78 के लिए कितनी होगी, तो 78 के लिए 20,000 गुणे 78 और बटे आपका 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 चक्कू 20, ये 400, 78 का हम गुणा कर देंगे तो 4 अट्ठे 32, 2 0 लगा देंगे और 4 सत्ते 28 और 3 31, ये आपका आंसर हो गया। इसको हम इस मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आता है ये लगाइएगा, अगर ये समझ में आ जाता है तो ये लगाइए, जो भी आपकी मर्जी हो उसको लगा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि इसकी वर्तमान संख्या जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व पूछा, तो हमने दूसरे वाले में पूर्व का सिस्टम बताया था आपको। देखिएगा जब जनसंख्या आपकी दी गई है और पूर्व की बात कर रहा है तो x गुणे 5% की वृद्धि कर रहा है तो 105/100 कै वर्ष के लिए 2, तो 2 बार कर दीजिएगा। अलग अलग तो कहा नहीं है, बराबर कितनी है आपकी 4,410। पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि इससे 4,410 से कम आएगा, इससे भी अंदाज लग जाएगा। जब इससे भी अंदाज लग जाएगा तो आप आंसर भी देख सकते हैं कि उसमें कम सबसे ज़्यादा यही होगा, क्योंकि 5,000 ज़्यादा है तो आंसर यही आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो x बराबर ये 4410 गुणे 20 गुणे 20 और बटी आपका ये 21 गुणे 21। 21 में 21 का हम गुणा करते हैं तो 441 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 20 में 20 का 400 और 1 0, तो यानी कि आपका 4,000 जनसंख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। नोट कर लीजिएगा।